हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में देखेंगे, जानेंगे और इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि यह जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका फॉर्म कब तक आएगा। पिछले साल देखिए जो फॉर्म आया था वो कब आया था, इसका एग्जाम कब होता है और इसकी फीस कितनी होती है, आप लोगों को कितने पार्ट में इसका एग्जाम का पेपर देना पड़ता है, कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, इन सारी चीजों को मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो चलिए आइए देखें कि यूपी बीएड जो एग्जाम होता है वो किस प्रकार से कब किया जाता है और इसको किस तरीके से करवाया जाता है। देखिए, जैसा कि देखिए, यदि आप लोगों को टीचर बनना है, टीजीटी का एग्जाम देना है, पीजीटी का एग्जाम देना है, तब आपको बीएड करना अनिवार्य है। यदि आप प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीएलएड या बीटीसी करना होता है। लेकिन यदि आप उससे ऊपर यानी जूनियर में, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीएड करना अनिवार्य होता है। तो बीएड के लिए देखिए, जब बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आप क्वालिफाई करेंगे, उसमें आपकी जैसी रैंक आएगी उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। यदि आप अच्छा रैंक लाते हैं, आपका अच्छा नंबर आता है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और गवर्नमेंट कॉलेज में बीएड करने से आपकी फीस बहुत कम लगती है। और बहुत से ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां पर आपको बीएड का कोर्स बहुत बेहतर तरीके से कराया जाता है, बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसके लिए आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ता है। जब आप अच्छा मार्क्स लाएंगे तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और इसके लिए आपकी देखिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता में देखिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए कि आपका किसी भी, चाहे विज्ञान से हो, चाहे सामाजिक विज्ञान, चाहे वाणिज्य या कॉमर्स से, किसी भी विषय से आप यदि स्नातक कर रहे हो तो आपका स्नातक में न्यूनतम 50% होना चाहिए सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए। उसके बाद देखिए बीई बीटेक वालों के लिए 55% होना चाहिए। और उसके बाद देखिए जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं या एससी और एसटी के बच्चे हैं उनको देखिए इन सब परसेंटेज में 5% की छूट प्रदान की जाती है, यानी उन लोगों के लिए 45%। तो यानी 45% नंबर यदि एससी एसटी का है तो वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ग्रेजुएशन में। और जनरल ओबीसी वालों का यदि 50% है तो वो लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इस एग्जाम के बारे में जैसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अभी का देखिए जो फॉर्म है वो आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि पिछले साल की तरह ही फरवरी महीने में ये फॉर्म आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। जैसे कि देखिए पिछले साल 1 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और 10 फरवरी से इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया था। तो उसी प्रकार से उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल भी लगभग इसी समय इसका फॉर्म आ जाएगा। इसका देखिए जो एग्जाम होता है वो अप्रैल के लास्ट वीक में होता है या फिर मई के देखिए फर्स्ट वीक में होता है। जनरली ऐसा होता है। तो इस बार का भी देखिए उम्मीद यही है कि इसी तरीके से एग्जाम होगा। तो उसके लिए देखिए मैं आप लोग को जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको बता देता हूं। जैसे देखिए यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके लिए देखिए आपके पास अपना ईमेल आईडी होना चाहिए, अपने मोबाइल नंबर से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पर ही आती है। इसके बाद देखिए जो पिछले साल जो एग्जाम का फॉर्म भरा गया था उसमें जो एग्जाम फीस थी वो देखिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1400 रुपए थी और एससी एसटी के लिए 700 रुपए थी। ये देखिए फीस थी उस बार। और जो स्टूडेंट लेट फी यानी एग्जाम डेट, जब फॉर्म का डेट खत्म हो जाता है उसके बाद भी कुछ दिन का समय देता है ऐसे लोगों के लिए जो लोग फॉर्म भरने से पिछड़ गए थे, तो उसके लिए बाद में जब फीस हो जाती है देखिए वो लेट फीस जो है वो 2000 रुपए थी पिछले वर्ष और एससी जनरल ओबीसी वालों के लिए और एससी एसटी वालों के लिए 1000 थी।
तो लेट फीस देने से कोई मतलब नहीं है, टाइम पर आप फॉर्म भर देंगे तो आपका जो फॉर्म का फीस रहेगा वही लगेगा। इसके बाद देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीजें उसमें इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है कि आपका इस एग्जाम में क्या सिलेबस होता है, यानी सिलेबस किस प्रकार का होता है, आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी और आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी को करना है जिससे आप इसमें अच्छा नंबर ला सकें। क्योंकि देखिए इस परीक्षा में ऐसा होता है कि आपको नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी आप यदि क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका नंबर कटता है। इसमें देखिए जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है, यानी यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक जो है नंबर काट लिया जाता है। तो जिसकी वजह से देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर बहुत कम आता है और जिसकी वजह से उनका रैंक बहुत नीचे चला जाता है। तो देखिए इसका जो प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप है उसको मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए जैसे इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी आप इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक राइट आंसर को आपको चुनना रहेगा। लेकिन उसमें भी बहुत सावधानी पूर्वक आपको उस ऑप्शन को चुनना होता है क्योंकि उसमें आपको गलत होने पर नंबर काटे जाते हैं। तो देखिए इसका जो फॉर्मेट है उसमें देखिए 1/3 जो है आपका निगेटिव मार्किंग होता है, यानी आप 3 क्वेश्चंस रॉन्ग करेंगे तो आपका एक राइट जो क्वेश्चन रहेगा उसका नंबर जो है काट लिया जाएगा। आप देखिए इसमें जो पेपर होते हैं 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर होता है देखिए उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट अ यानी खंड अ और खंड ब। जो खंड अ होता है उसमें देखिए जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रश्नों की संख्या देखिए 50 होती है। इसमें हर प्रश्न 2 नंबर का होता है, इसलिए टोटल नंबर 100 नंबर हो जाते हैं। उसी प्रकार से देखिए इसका जो खंड ब होता है वो भाषा से संबंधित होता है, जिसमें से आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक भाषा ले सकते हैं। इसके भी प्रश्नों की संख्या देखिए 50 रहती है और टोटल नंबर 100 होते हैं। दोनों को मिला के देखिए 200 नंबर का होता है और इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, यानी 180 मिनट में 50-50-100 क्वेश्चन इसमें आपको हल करने होते हैं और इसके लिए आपको 200 नंबर मिलता है, यानी 100 क्वेश्चन 180 मिनट। आप देखिए उसके बाद इसमें पेपर 2 होता है। पेपर 2 में भी देखिए 2 खंड होते हैं, खंड अ और खंड ब। तो इसमें देखिए जो पेपर 2 का खंड अ है वो सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी जनरल एप्टीट्यूड से संबंधित होता है। जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट होता है उसमें आपसे मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये प्रश्नों की संख्या भी 50 होती है। इसमें आपको 100 नंबर के प्रश्न होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। उसी प्रकार से देखिए जो खंड ब होता है वो आपके विषय से संबंधित होता है। यदि आप कला से यानी बीए के स्टूडेंट हैं तो आपके बीए के सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप साइंस विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो आपके विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और यदि आप वाणिज्य या कृषि के स्टूडेंट हैं तो आपके उस विषय से संबंधित 50 क्वेश्चन रहेंगे और इन क्वेश्चंस का भी फुल मार्क्स 100 रहेगा, यानी टोटल 200 नंबर ये पेपर भी होता है। इसमें भी आपको 3 घंटे का ही समय मिलता है, यानी टोटल आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं और 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली में 3 घंटे का पेपर, फिर कुछ देर का गैप रहता है, उसके बाद फिर दूसरी पाली की जो परीक्षा होगी उसमें भी आपका दूसरा पेपर होगा, वो भी 3 घंटे का, यानी 3 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। अब देखिए टोटल जो आपका ये क्वेश्चन हुआ टोटल 400 नंबर का होता है, यानी 200 क्वेश्चन और 400 नंबर। इस 400 नंबर में यदि कोई स्टूडेंट 60% से एबव मार्क्स ले आता है, 60% से एबव, तो उसका देखिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस रहता है।
क्योंकि जनरली देखिए लगभग 10,000 के लगभग सरकारी सीटें जो होती हैं अपने उत्तर प्रदेश में बीएड के डिग्री कॉलेज में। तो यदि आप 60% से ऊपर मार्क्स ले आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। यदि आप 60% से कम मार्क्स लाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप बीएड नहीं कर पाएंगे, आप बीएड कर पाएंगे, लेकिन आपको किसी प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना पड़ेगा और जिसमें शुरू में आपको 51,500 रुपए फीस देनी होगी, यानी 51,500 रुपए फीस आपको एडमिशन के समय देनी पड़ेगी। तो इस बड़े अमाउंट से बचने के लिए अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको देखिए 60% से ऊपर मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी 60% से ऊपर का मतलब हो गया 240 नंबर से ऊपर आप यदि मार्क्स ले आते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। अब देखिए इसका जो सिलेबस है, जनरल स्टडी वाला जो पार्ट है उसमें देखिए आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाती है। यानी पेपर 1 में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए आपको भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें आपको भारतीय एवं विश्व के भूगोल से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें आपसे अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें देखिए करंट अफेयर यानी समसामयिक घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें देखिए सामान्य बौद्धिक क्षमता से संबंधित होंगे। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए ट्रेड या व्यापार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये जो आपका पेपर 1 का पार्ट ए है उसमें इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें देखिए जैसे हिंदी के जो पार्ट है उसमें देखिए क्या क्या पूछा जाता है। उसमें देखिए आपसे तद्भव और तत्सम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए संज्ञा से लेकर अव्यय तक जो भी है उससे पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रकार की लोकोक्तियों और मुहावरों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए वाक्य शुद्ध और अशुद्ध जो करने वाला प्रश्न आता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए पर्यायवाची और विलोम शब्द से प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद इसमें अनेकार्थी शब्दों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर देखिए रस, छंद, अलंकार से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतने सारे टॉपिक से देखिए इसमें हिंदी भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको हिंदी भाषा में इन सारे टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, तब जाकर आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें इंग्लिश से दूसरा जो यदि कोई स्टूडेंट हिंदी नहीं लेना चाहता है, इंग्लिश लेना चाहता है लैंग्वेज में, तो इंग्लिश में देखिए इसमें क्या क्या पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी अनसीन पैसेज देगा, उसको पढ़ने के बाद उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको आपको हल करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए स्पेलिंग एरर से, स्पेलिंग में जो गलतियां होती है, थोड़े बहुत कुछ गलत लिखे रहेंगे, उसको आपको सही ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न आता है। उसके बाद देखिए ईडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम और सिनोनिम से क्वेश्चन आते हैं और एरर करेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपको अंग्रेजी वाले पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद देखिए जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है, दूसरे पेपर में जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें देखिए आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए न्याय निगमन जिसको सिलोजिज्म बोलते हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए क्लॉक घड़ी से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैलेंडर से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए रक्त संबंधता यानी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए दिशा परीक्षण से पूछे जाते हैं, डायरेक्शन टेस्ट से। उसके बाद देखिए पजल या पासा से पूछे जाते हैं, पजल से पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए लसा और मसा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद चाल, समय, दूरी, फिर उसी प्रकार देखिए लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और काम से यानी टाइम एंड वर्क हो गया। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के सिंप्लीकेशन यानी सरलीकरण, और उसके अलावा कुछ और भी प्रश्न इनमें पूछे जाते हैं।
तो इस प्रकार से देखिए ये आपका रीजनिंग के सिलेबस का जो है पार्ट है। देखिए इसमें काफी ज्यादा टॉपिक हैं, तो इसको भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा और तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए जो अगला पार्ट है यानी पेपर 2 का दूसरा वाला पार्ट, ये देखिए आपके विषय से संबंधित होता है, यानी आप जिस विषय से ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसी विषय से संबंधित क्वेश्चन आपके होंगे। यानी कोई स्टूडेंट है अगर आर्ट्स से लेके पढ़ा है, यानी बीए में आपने किसी भी सब्जेक्ट को लेके पढ़ा है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके बीए के सभी सब्जेक्ट से मिला के क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने मान लीजिए 2 ही विषय 3 ही विषय पढ़ा है फाइनल ईयर में, तो उससे आपका इसमें मतलब नहीं है कि नहीं हमने जो विषय पढ़ा है हमारा वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपके जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं वो सबसे प्रश्न आता है। तो उसी प्रकार से देखिए जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके भी साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उससे प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार कॉमर्स से, उसी प्रकार कृषि से। तो इसमें आपको जो भी आपका विषय है उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं उसको एक बार आप देख लेंगे, हल कर लेंगे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें एक देखिए ये होता है कि यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें देखिए क्वेश्चन पेपर आपको ले जाने नहीं देते हैं, यानी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, आप हल करके उसकी जो ओएमआर सीट और क्वेश्चन पेपर दोनों वहां जमा कर लिया जाता है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुक आती हैं, प्रैक्टिस सेट आते हैं, वो देखिए अनुमान के आधार पर बनाए गए रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार उसको हल कर लेने से एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ हमको इसी प्रकार से तैयारी करनी है और इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अभी समय है, अगर कोई बीएड करना चाह रहा है, बीएड करके टीजीटी पीजीटी के माध्यम से शिक्षक बनना चाह रहा है, एलटी के माध्यम से शिक्षक बनना चाह रहा है, या फिर भविष्य में एमएड करके और भी आगे कुछ करना चाह रहा है, तो वो बीएड करे और बीएड के लिए अच्छे तरीके से करे, अच्छे इंस्टीट्यूट से करे, जिससे आपको नॉलेज हो और एक टीचर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं, क्या क्या चीजों को सीखना चाहिए, ये सारी चीजों को आप जब सीख के बीएड करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। तो उसके लिए आपको किसी अच्छे शिक्षण संस्थान से बीएड करना चाहिए और उसके बाद फिर एक अच्छा शिक्षक बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखिए आज की क्लास में मुझे बताना था, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में कहा था कि सर एक दिन बीएड के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस वगैरह बता दीजिए, तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये सब मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसी के साथ देखिए आज की क्लास में बस यही तक। अब नेक्स्ट क्लास में जब बीएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी हो जाएगी तो मैं उसमें आप लोगों को और भी चीजें जो है बता दूंगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।